नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो मार्केट में तूफान लाने वाला है, श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ। तो क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं? तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ ओवरव्यू से। फर्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स। तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ ओपन हो रहा है 19 अगस्त को और क्लोज होगा 21 अगस्त को। लिस्टिंग डिटेल्स की बात की जाए तो यह है एक मेन बोर्ड आईपीओ जो कि लिस्ट होगा बीएसई एंड एनएसई पे। थर्ड की बात की जाए इशू साइज एंड प्राइस बैंड। इशू साइज है अप्रोक्सीमेटली 410 करोड़ रुपए का और प्राइस बैंड है 240 से 252 रुपए पर शेयर का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मिनिमम लॉट साइज है 58 शेयर का और रिटेल इन्वेस्टमेंट करीब 14,000 से 15,000 के बीच में आपको पड़ेगी। इतना बड़ा आईपीओ है, लेकिन क्या ये वर्थ है? चलो कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। तो अब देख लेते हैं कंपनी बैकग्राउंड। तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल एस्टेब्लिश हुई थी 1995 में और ये जामनगर बेस्ड कंपनी है। ये ऑपरेट करती है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में। ये मेनली डील करती है ड्राई बल्क कार्गो में, जैसे कि कोल, आयरन ओर एंड ग्रेन्स। कंपनी फोकस करती है नॉन मेजर पोर्ट्स पे, जैसे कि वेस्ट कोस्ट, श्रीलंका इंक्लूडिंग कांडला, नवलखी एंड पुटलम। कंपनी के पास 75 से भी ज्यादा वेसल्स हैं, इंक्लूडिंग बार्जेस, मिनी बल्क कैरियर्स, टग बोट्स एंड फ्लोटिंग क्रेन्स, और साथ में ही 380 से भी ज्यादा अर्थ मूविंग मशीन्स। कंपनी प्रोवाइड करती है कार्गो हैंडलिंग, स्टीव डोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू क्लाइंट्स इन ऑयल, गैस, एनर्जी एंड एफएमसीजी एंड मेटल सेक्टर्स। कंपनी के पास है 25 साल का एक्सपीरियंस और इतना बड़ा फ्लीट। क्या ये कंपनी मल्टीवैगर बन सकती है? ये पता चलेगा फाइनेंशियल्स देख के। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो एज ऑफ सितंबर 2024 श्रीजी शिपिंग ग्लोबल ने रिपोर्ट किया था रेवेन्यू करीब 398 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 80.54 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई की बात करें तो था 43.61%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई था 35.33%। डेट टू इक्विटी रेशियो था 0.50%। ये इंडिकेट करता है काफी छोटे लेवल का डेट है, तो इसके कारण कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं, पर क्या कंपनी आईपीओ के फंड्स को भी अच्छे से मैनेज कर पाएगी? तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ से आने वाला फंड्स कहाँ यूटिलाइज होगा। अब कर लेते हैं फंड यूटिलाइजेशन की बात। तो कंपनी आईपीओ के फंड्स एलोकेट करेगी। पहला एक्विजिशन ऑफ ड्राई बल्क कैरियर्स, यानी कि 251.18 करोड़ यूज करेंगे नए सुपरमैक्स कैटेगरी के ड्राई बल्क कैरियर्स खरीदने में। 23 करोड़ रुपए यूज होगा लोन रिपेमेंट के लिए, यानी कर्जा चुकाने के लिए। कुछ सर्टेन लोन्स है कंपनी में जो कंपनी चाहती है कि पहले चुका दें। और जो थर्ड यूज होगा वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, क्योंकि ये काफी बड़ा पार्ट होता है कंपनी को मैनेज करने का। तो अब आ जाते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका सबको इंतजार था। तो चलिए अब देखते हैं लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है कंपनी का। तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का अभी लेटेस्ट जीएमपी 18 तारीख को चल रहा है 26 रुपए, जो कि है 10.32% और एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा 1508 रुपए पर लॉट। तो कल आईपीओ ओपन हो रहा है और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि कल अगर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन स्टेटस इनिशियल स्टेज में मिल जाता है तो कल जीएमपी भी बढ़ जाएगा। तो प्रोज एंड कॉन्स यानी कि स्ट्रेंथ एंड रिस्क। तो शुरू करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ से। कंपनी का 25 साल से भी ज्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, और कंपनी काफी अच्छे रिलेशन है लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ जो कि ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर्स में हैं। और कंपनी का काफी बड़ा फ्लीट है और इक्विपमेंट पोर्टफोलियो है, जिससे कंपनी की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जो सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ है कि कंपनी कंसिस्टेंटली फाइनेंशियल में ग्रोथ कर रही है। अब देख लेते हैं कंपनी के रिस्क। कंपनी काफी ज्यादा रिलाई करती है नॉन मेजर पोर्ट्स से, जो मॉडर्नाइजेशन में चैलेंजेस ला सकता है कंपनी के लिए। कंपनी को रिस्क है अनसिक्योर्ड बोरोइंग से, और थर्ड है और कंपनी के ऊपर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से भी रिस्क है, क्योंकि ओवरसीज रेवेन्यू काफी ज्यादा है कंपनी का, ओवरसीज क्लाइंट्स भी हैं, इससे रिस्क हो सकता है कंपनी को। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर बात की जाए कंक्लूजन की एंड रिकमेंडेशन की, तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ऑप्टिमिस्टिक है लॉजिस्टिक एंड शिपिंग सेक्टर में। और अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए, आप और भी जो आईपीओ साथ में ही खुल रहे हैं उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अभी करंट सिनेरियो में, क्योंकि एक साथ काफी ज्यादा आईपीओ ओपन हो रहे हैं, सेम डे क्लोज हो रहे हैं,
तो आप हमारे चैनल पे जाके डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो एंड डिटेल्ड पर्टिकुलर उस आईपीओ की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।